आइए शिव जी से कुछ कृपा प्राप्त करें शिवरात्रि के अवसर पर। अगर शिव जी का कृपा प्राप्त करनी है तो इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखना है। तो शिव जी है कौन? कहा गया है श्रीमद् भागवतम में, निम्नागानम यथा गंगा, देवानाम यच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम यथा। सारे नदियों में श्रेष्ठ है गंगा नदी, सारे देवताओं में श्रेष्ठ है भगवान अच्युत केशव या कृष्ण, सारे वैष्णवों से श्रेष्ठ है शिव जी। और ये भागवत पुराण है, सारे पुराणों में श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत पुराण बताता है कि वैष्णवानाम यथा शंभो, भगवान शिव जी महादेव जी कैसे हैं, सारे वैष्णवों से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ वैष्णव से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो शिव जी हमें क्या शिक्षा प्रदान करते हैं? एक बार भगवान शिव जी बिना कारण ही माता पार्वती के सामने किसी को प्रणाम कर दिए। माता पार्वती ने तुरंत प्रश्न पूछा शिव जी से, हे प्रभु, सारा संसार आपको प्रणाम करता है, आप किसको बिना कारण ही प्रणाम कर दिया? तो शिव जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे देवी, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। शास्त्र या वेद कहता है कि आराधना देवताओं का करना चाहिए, लेकिन सब आराधना में श्रेष्ठ आराधना है भगवान विष्णु का आराधना करना चाहिए, भगवान विष्णु का सेवा करना चाहिए। तस्मात् परतरम देवी तदीयनम समर्चनम। अगर कोई विष्णु की सेवा में लगा हुआ है तो उसका हमें पूजा करना चाहिए, क्योंकि उसको श्रेष्ठ माना गया है। तो कोई अगर राम का नाम लेता है या भगवान विष्णु का नाम लेता है तो मैं उससे 3 बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरा आराध्य देव है भगवान श्री राम। एक बार शिव जी कैलाश में पहुंचते हैं, माता पार्वती से आदेश देते हैं, कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, भोजन दीजिए। माता पार्वती उस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। अब अधूरा है तो थोड़ा सा प्रतीक्षा करने के लिए शिव जी से कहा, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा नहीं हुआ था, अधूरा था। तो शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि संत लोग विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के लिए अधिक श्रम और अधिक समय भी लगता है, तो संत लोग उसको छोटा भी कर देते हैं। माता पार्वती बोली, कैसे? संत लोग कैसे छोटा कर देते हैं, क्या उपाय है? तो शिव जी उसका उपाय बताते हैं। एक बार राम नाम उच्चारण करने से विष्णु सहस्त्र नाम के समान है, वही फल प्राप्त होता है जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। तो एक बार राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिलेगा। राम राम रमेति रमे राम मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक भगवान का राम का नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। तो ये है शिव जी भगवान राम का नाम का शक्ति बताते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसने प्रश्न पूछा, हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार इस हरे कृष्ण महामंत्र में राम आता है, तो ये राम कौन से राम है? बलराम है या श्री राम है या परशुराम है? तो प्रभुपाद जी उत्तर दिए, तीनों राम एक है, राम नाम में शक्ति है।
तो नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान अपने नाम में सारे शक्ति डाल दिए हैं। तो हमें नाम में और भगवान में भेद नहीं देखना चाहिए। जितने भगवान में शक्ति है उतना उनके नाम में शक्ति है। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हित हवे सब जगत निष्ठा। कलयुग में नाम के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट है। तो भगवान का नाम उच्चारण करने से सारा जगत का उद्धार होगा। इस महामंत्र में इतना शक्ति है, कोई व्यक्ति अगर ध्यान से जप करता है तो उससे वही फल प्राप्त होगा जो अन्य युग में प्राप्त होता था। अन्य सत्य युग में, द्वापर युग में, तृतीया युग में जो फल प्राप्त होता था वो कलयुग में वही फल प्राप्त होगा। कलि संतराण उपनिषद में कहा गया है, इति षोडशको नाम नाम कलि कल्मष नाशनम ना तो परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि ये जो 16 अक्षर का नाम है ये सारा वेदों में बताया गया है। कलयुग में सारे कल्मष को नष्ट करने के लिए इस नाम में शक्ति है। कलि कल्मष नाशनम, कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम ही है। तो हमें शिवरात्रि के दिन भगवान राम का नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। शिव जी बताते हैं कि नाम का आश्रय लेना चाहिए।